बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है कि नौजवानों में वॉलंटरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए। हमारे नौजवानों को कैसे वॉलंटरिज्म की तरफ राग़िब किया जाए, उनमें कैसे रज़ाकाराना सरगर्मियों का जोश, जज्बा, वलवला उनके अंदर परवान चढ़ाया जाए। उनके अंदर कैसे ये शौक पैदा हो कि उन्होंने मुआशरे की खिदमत करनी है। बदकिस्मती से आज का नौजवान नसाबी तालीम के अलावा आज के नौजवान ने अपने आप को सिर्फ नसाबी तालीम की हद तक ही महदूद किया हुआ है। हमारा आज का यंगस्टर स्टूडेंट वो अपने ऊपर सिर्फ नसाबी तालीम को ही लाज़िम मंजूम करार देता है। इसके अलावा वो किसी भी किस्म की जिम्मेदारी लेने के लिए आमादा नहीं है और किसी भी किस्म की और जिम्मेदारी जो है वो लेने के ऊपर तैयार नहीं है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि उसमें माशी और समाजी खिदमत के एहसास को उजागर किया जाए। हमारे तालिब इल्म में नसाबी तालीम भी हासिल करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर दीगर माशरती खिदमत भी आयद होती है। समाजी खिदमत के जज्बात वो भी उनके अंदर डेवलप करना, जो जिंदगी में किसी भी वक्त वो उनको अपना सकते हैं, वो एहसास उजागर करना, ये भी आज की ज़रूरत है। वो माशी और समाजी कामों में दिलचस्पी लेने को हमारा नौजवान काम ही नहीं समझता। हमारे नौजवान को एहसास दिलाने की ज़रूरत है, उसको तरबियत देने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान को अपने साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, उसको साथ मिलाने की ज़रूरत है और उसको माशरती सरगर्मियों में, रज़ाकाराना सरगर्मियों में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। आज इदारों में, हमारे मुल्क में जो माशरती खिदमत कर रहे हैं इदारे, उनका तारफ और उनके मकासद जो है वो हमारे नौजवानों को नहीं बताए जाते। ये बदकिस्मती है कि हमारे इदारों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में वो लोग जिन्होंने माशरती खिदमत के अवार्ड लिए हैं, माशरती खिदमत की मिसालें कायम की हैं, उनका तारफ और उनके ऊपर रोशनी डालना, उनके कामों के ऊपर, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस में नहीं हो रहा। आज अशद ज़रूरत है कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में रज़ाकाराना सरगर्मियों के बारे में सेमिनार मुनक़िद हों। हमारे असातिज़ा इकराम यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में हमारे नौजवानों को कम अज़ कम एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा वॉलंटरिज्म के ऊपर जो है वो उनको तरबियत दें। उनको अपने मुल्क में जिन लोगों ने रज़ाकाराना सर्विसेज में मिसाल कायम की है, उनके बारे में आगाह किया जाए और नसाबी तालीम के साथ साथ रज़ाकाराना सरगर्मियों में शामिल होने वाले, रज़ाकाराना तंजीमों के साथ वाबस्ता होने और ख़ास तौर पर माशरती और समाजी खिदमत के जज्बे को उजागर जो है वो किया जाए। यानी हमारे जो यूथ है उसको नसाबी तालीम के साथ साथ रज़ाकाराना सरगर्मियों का शऊर और एहसास उजागर करने की अहमियत के ऊपर भी रोशनी डालने की ज़रूरत है। रज़ाकाराना सरगर्मियों के ऊपर सेमिनार होने चाहिए, उसके ऊपर वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि हमारा स्टूडेंट, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस काम को भी जो है वो काम समझे कि किसी भी आफत के वक्त, किसी भी परेशानी के वक्त, मुल्क में किसी भी नागहानी सूरत हाल पैदा होने की सूरत में ये नौजवान जो है, ये एक ट्रेंड फोर्स जो है वो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में, हमारे गांव में दस्तयाब हो। और आज किसी भी इदारे में अब्दस्तारीदी का तारफ और उसकी खिदमात को डिस्कस नहीं किया जाता। आज किसी हमारे इदारों में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है और अल खिदमत फाउंडेशन है, जिन्होंने मुआशरे की बेतहाशा खिदमत की है। सैलानी वेलफेयर रोजाना लाखों लोगों को जो है वो खाना खिला रही है। इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में मैचलेस काम उन्होंने किया। अल खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में, जहां पे पीने के लिए साफ पानी मुयसर नहीं था, वहां पे उन्होंने कुएं खोदे हैं, वहां पे लोगों को साफ पानी का बंदोबस्त दिया है, लोगों को घर बना के दिए हैं।
अलखिदमत फाउंडेशन ने सैलाब के इलाकों में अलखिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने हैरान कुन काम किया है, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। और इसके अलावा सलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो लाखों लोगों की भूख को रोज मिटा रही है, वो बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार का बंदोबस्त कर रही है। सलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने हजारों नौजवानों को स्किल्ड किया है, और इसके अलावा नौजवानों को तालीम और तरबियत देने के लिए कई बेशुमार प्रोग्राम सलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने जो है वो शुरू किए हैं। ये वो चंद एग्जाम्पल्स थी जो कि हमारे मुल्क में एक रजाकार जिसने बनना है उसके लिए एक मशले राह है कि ईदी वेलफेयर ट्रस्ट या ईदी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मैचलेस काम उन्होंने किया है, पूरी दुनिया में उसकी कहीं मिसाल नहीं है। और अब्दुस्तार ईदी वो वॉलंटियर है जिसने अपनी जिंदगी के ज्यादातर अरसा तकरीबन 40 साल उसने एक बहुत बड़े वॉलंटियर की शक्ल में वो सामने है। पूरी दुनिया में अब्दुस्तार ईदी की मिसाल नहीं है। अब्दुस्तार ईदी कैसे वॉलंटियर बना, कैसे उसके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा पैदा हुआ। वो अकेला निकला था और जब वो दुनिया से गया है तो एक पूरी हजारों लोगों की एक तंजीम जो है वो छोड़ के गया है। तो कैसे उसने स्ट्रगल की है, सलानी वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज कैसे हुआ, और आज पाकिस्तान के बड़े शहरों में ये लोगों के मसाइल पूरे कर रही है, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत कर रही है। और अल खिदमत फाउंडेशन ये भी एक वॉलंटियर्स की जो है उनकी काविशों की एक बेमिसाल एक दास्तान है। तो हमारे नौजवानों को, हमारी यूथ को, हमारे तालीमी इदारों में आज ये बताने की जरूरत है, हमारे नौजवानों में ये एहसास पैदा करने की जरूरत है कि निसाबी तालीम भी जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप में दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, दूसरों की मुश्किल के लिए खुद परेशान होना, दूसरे की मुश्किल और मुसीबत को खुद अपनी मुसीबत बना लेने का जज्बा भी हमारे अंदर अगर उजागर हो जाता है तो उससे हमारी जिंदगी जो है वो बेहतरीन और कामयाबी की तरफ जा सकती है। ये आज का टॉपिक इतना ही था। शुक्रिया।